बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का परवरदिगार है। धरती पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार आलम बानी मजलिस की मजलिस को कबूल फरमाए। आप तमाम का निज़ाम ज़हरा की एजाज़ मंजिल में हाज़िरी को मालिक कबूल फरमाए। कोई बंदा देखो सिवाय गमे मजलूम करबला के जिस अदादार के दिल में जितना अली बसता हो उतनी बुलंद सलवात। जिस शहंशाह को जिसके दरबार को जाके ज़ियारत करने के लिए तकरीबन आधा घंटा चलना पड़ता है। जो गए हैं तसव्वुर में डालें कितना बड़ा सहन है। जितना बड़ा सहन मौला रज़ा है इतना बड़ा किसी और मौला का नहीं है, मौला अली का भी नहीं है। इतना बड़ा सहन है कि जिसे चलते हुए जाना पड़ता है, और जब चलते हुए जाते हैं तो इंसान के कदम ऐसे लगता है कि ये ज़मीन पे नहीं चल रहे हैं, ये कदम हमें आसमां की बुलंदी की तरफ लेके जा रहे हैं। रोज़े की शान कुछ अजब है। कायनात में दो ऐसे मकामात हैं अज़ीज़म जहाँ 24 घंटे तवाफ होता रहता है। एक अल्लाह का घर, एक रज़ा का रोज़ा। अल्लाह का घर जिसमें अली आया है और वो अली का बैतुल्लाह है। अली ने वहाँ क़ियाम किया, अल्लाह बदल नहीं रखता। अली ने वहाँ क़ियाम किया 3 रोज़ और वो बैतुल्लाह हुआ। और जब जाते हैं वहाँ पर तो फिर भी कभी वहाँ पर 1 करोड़ लोग आज तक नहीं हुए। 1 करोड़, जबकि मुसलमानों के 73 फ़िरक़े हाजी बनने के इश्तियाक़ में जाते हैं। दूसरा और एक फ़िरक़ा ऐसा है जो किसी और इश्तियाक़ में नहीं जाता, उस जगह को देखने के लिए जाता है जो अली के आने से शक हो गया। उस जगह को देखने के लिए जाता है कि जहाँ आए अली। अब उसके बाद फिर काबे में किसी की हिम्मत, इब्राहिम ने भी बुत तोड़े थे लेकिन फिर बुत आ गए। मैं कुर्बान जाऊँ उन हाथों के जिसने ऐसे 300 वहाँ पे 360 बुत थे ऐसे तोड़े ही यदुल्लाह ने उन बुतों को। फिर आज तक काबे की तरफ बुत तो क्या, बुतों को रखने वाले का रुख भी नहीं हुआ था। अज़ादारों ने मज़लूम करबला जो फिर भी हज़रत अस्वद का बोसा आसानी से मिल जाता है। कोशिश थोड़ी करनी पड़ती है, लेकिन जो गए हैं मौला रज़ा, इसीलिए ज़मानतें बड़ी बड़ी उठाई गई हैं। मौला रज़ा के पास जो गए हैं वो जानते हैं, जो नहीं गए हैं मौला बार बार हमें ले जाए। जिसकी ज़ियारत के का इतना सवाब है वो मैं आगे चल के अपनी समातों की नज़र करूँगी। हड्डी इंसान ऐसा चिपक जाता है, इस कदर तकलीफ होती है कि अब दम निकला, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी कि रोज़े को छीना ही छीना है। जब इतनी दम वो दूध के बाद हड्डी फंसी एक होने के बाद ज़रीब पे हाथ पड़ता है तो अंदर से आवाज़ आती है, तूने एक बार हिम्मत कर ली, तेरी खबर की पहली रात मैं तेरी खबर में तेरी ज़ियारत को आऊँगा। तू मेरी ज़ियारत के लिए आया है, मैं खबर में तेरी ज़ियारत के लिए आऊँगा। अगर कोई हिम्मत करके दोबारा चला जाए, हिम्मत ही करनी पड़ती हो, कुछ नहीं। इन आँखों से देखा है लोगों को दबते हुए, लोगों को गिरते हुए, बेहोश होते हुए मौला रज़ा के रोज़े पर। इन आँखों से देखा है। जब दोबारा कोशिश कर ले कोई और जाके मौला की ज़री में अपनी उंगलियों को डाल दे। मौला ने ज़मानत उठाई, तूने और तकलीफ उठाई, एक बार उठा चुका था, एक बार मेरी खातिर ज़िंदगी और मौत से गुजर के पहुँच चुका था, अब दोबारा आया है, मैं दूसरी रात तेरी खबर में आऊँगा। अगर कोई कनीज़ व गुलाम 3 मरतबा मौला के रोज़े को चूम ले, ज़ियारत कर ले, मौला रज़ा कहते अब तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुझे खबर से लिटाने से लेकर मैदान महशर में उठाने तक मैं रज़ा तेरी खबर में आऊँगा। मौला की ज़ियारत रसूल अकरम कहते हैं, मौला कायनात कहते हैं, हमारे बदन का एक टुकड़ा वतन से बहुत दूर मदीने में है ना, सारे अहले बैत का जो है महल्ले बनी हाशिम है, लेकिन खैर करके किसी को सामेरा, किसी को काज़मैन, किसी को कहाँ कहाँ हमारे आइमा को ले जाया गया। लेकिन हर जगह आप देखिए मदीने में सैयदा साथ में बड़ा बेटा लेटा हुआ है,
दोनों पोते साथ है, 5वें इमाम, छोटे इमाम, चौथे इमाम, तीनों साथ है। मदीने में कुछ कदम पे बेटी बाप के साथ है। करबला में सरानी अली अकबर है, इस्तकबाल पे हबीब है, सीने में अली असगर है। इसीलिए जब ज़ियारत पढ़ते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका गरीबल गुरबा, ऐ वो गरीब इमाम, ऐ वो तनहा इमाम, जिसकी तकलीफों में न बहन पास हो न बेटा पास हो, उसे गरीब कहते हैं। इमाम हुसैन जैसा गरीब कोई नहीं, लेकिन यहाँ जब इमाम के ऊपर तकलीफ पहुंच रही है, बेटा देख रहा है, बहनें देख रही है, लेकिन हाय मौला की गुर्बत। और सबसे बड़ी गुर्बत ये है कि दिखावा मामून इतना करता है कि लोगों को ये महसूस हो कि मामून इमाम रज़ा से मोहब्बत करता है। ये दिखावा जो है ना, ये इतनी मोहब्बत। और मौला ने भी कबूल किया वली हदी को, इसलिए कि अब मैं पब्लिकली तौर पे मेरे मैसेजेस को पहुंचाऊं, ताकि मैं लोगों से, हर इमाम को कैद में डाल देते, हर इमाम को मिलने नहीं देते, लेकिन इमाम ने वली हदी को इसलिए कबूल किया, तू तेरा काम कर, मैं यहाँ बैठ के अपना काम करूंगा। इतने इल्म के अबवाब खोले, इतनी हदी से मौला ने, और इस कदर मौला ने राब्ते पैदा किए लोगों से अपने अखबार को पहुँचाने के और सही इस्लाम को पहुँचाने के। अज़ादारान मज़लूम करबला जब पता चला कि लोग आते हैं, अब ये मौला को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मौला हर जगह उसी को मात होती है। एक मरतबा ऐसा भी, बस मसा प्यारी हो, ऐसा हुआ कि रसूल अकरम के बाल आए वहाँ पर 7 मुँह मुबारक जो कहे कि वो लोग रखते हैं। शायर कहता है कि आल से दुश्मनी और बाल से मोहब्बत, ये कैसे मुसलमान हैं। अब ये आए तो इसने कहा मैं वाहिद मैं ही हूँ ये कुर्सी का वारिस, कि मेरे पास रसूल के बाल आए हैं, बुलाओ बुलाओ मौला को बुलाओ, ताकि मैं बताऊँ कि मैंने। और एक लाख की कीमत उस ज़माने का जो भी दरहम दीनार था, 1 लाख का, महंगे हो कोई बात नहीं, खरीद लो। खरीद लिया और उसे बिल्कुल सजा के रख दिया, और लोगों को दूर दूर से बुला रहा है, हर मुल्क के वहाँ के गुजरा को, आओ आओ देखो मैं ही हकीकी जाने सुनो, क्योंकि मेरे पास रसूल अकरम के बाल आए हैं, मोए मुबारक आए हैं। अब ये कह के बुलाने लगा, सब लोग जमा होंगे, मौला रज़ा आए। जैसे मौला रज़ा फख्र करने के लिए कहने लगा, देखो हमारे पास रसूल के। मौला ने कहा जैसे आए, खुशबू उन बालों में से जो थी वो मौला रज़ा के बदन से आ रही थी, बिल्कुल खुशबू। मौला ने फौरन देखा और ये बताया कि हमारी मोहब्बत जो होती है हमारी, इसीलिए कहा मोमिन के ऊपर आग हराम हो जाती है, क्योंकि दिल में हुसैन और आई में मासूमिन की मोहब्बत होती है। उसने मौला ने मुझे बता, देखो ये आपके झटके है। तो मौला ने फौरन कहा 4 हमारे झटके, 3 हमारे नहीं होते हैं। तो मौला दलील पेश करो। तो कहा अंगार रोशन करो। आग जलाई गई, 4 डाले जैसे के वैसे थे, हटा के बाजू रख लिया, फिर 3 डाले चल के खाक हो गए। तो पता चला कि अहले बैत के दुश्मनों के लिए आग बनी है और कुछ नहीं। अज़ादारों, अब इमाम को एक तरीके से तदबीर के तहत बुलाया गया, और इमाम वो है जो सब कुछ जानते हैं। इमाम ने फ़ौरन तैयारी शुरू करी, मैं वतन से दूर हूँ, मैं गरीब हूँ, बेटा साथ नहीं, बहन साथ नहीं, अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मौला ने कहा अगर मेरा बेटा पास होता मैं तुझे वसीयत ना करता, लेकिन मेरा बेटा बहुत दूर है, तुझे वसीयत कर रहा हूँ। देख मुझे अब जो बुलाया गया है ना, ऐसा मुझे जहर मिलने वाला है कि कुछ ही देर बाद तू मुझे देखेगा तो तू बेहोश हो जाएगा, इसीलिए कोशिश ना करके तू मुझे देखे, और मैं खुद अपने चेहरे को ढांप लूंगा। अज़ादारों, दरबार में बुला के कहने लगा ये अंगूर खास आपके लिए मंगाए हैं बहुत दूर से, बड़े अच्छे अंगूर। मौला ने कहा हाजत नहीं है। अज़ादारों, अंगूर के आधे गोशे की तरफ जहर मिला दिया गया था और आधे गोशे उधर साइड से खुद दे रहा था ना, गुमान करें देखो हम भी खाते हैं। अब ये मौला के सामने किया, मौला ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक अंगूर मौला ने जैसे ही गले से उतरा, अज़ादारों इतना गहरा जहर था, अंगूर जैसा जैसा जिस्म में उतरते गया, शिकम में आने तक, मौला की पेशानी से लेकर पैर तक अलम का जो रंग है हरा, सब्ज़ रंग मौला के बदन का, सारा बदन हरा हो गया। अज़ादारों, बस जैसे ही बदन में उतरना था, आँखों से खून टपकना शुरू हो गया, हाथों से खून, पैरों से खून, दीवार पे हाथ लगाते हैं, खून के छापे, कदम उठाते हैं, खून के छापे। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, मेरे मौला ने अपनी अबा को खोल के सर पे डाल दिया, आँखों से लहू टपक रहा है, और मौला को ला के अपनी जगह पे बिठाया। मौला दोनों हाथों से कलेजा थाम रहे हैं और मदीने का रुख करके कहते मासूमा मेरी बहन कहाँ हो, मेरे कलेजे के टुकड़े हो रहे हैं, बहन जल्दी आओ, भाई जा रहा है, बहन जल्दी आओ, बेटा कहाँ, बेटा मोहम्मद कहीं, आ जाओ बाबा का जनाजा उठाने के लिए।
میرا مولا تڑپتے جا رہا ہے، میرا مولا کلیجے کو اتنا خون کی ہے اور چھوٹے چھوٹے کلیجے کے ٹکڑے، کوئی کپڑا ایسا نہیں تھا جس میں خون نہ لگا ہوا ہو۔ وقت قریب آیا، ازادارو بہن کی تمنا ہے نا، بہن کو پرسا، دونوں بہنوں کو پرسا دیں گے، اس غریب کی بہن کو بھی پرسا دیں گے جس کا چہلم آ گیا ہے، اور اس بہن کو بھی پرسا دیں گے جس کو بھائی سے ملنے کی بڑی تمنا تھی۔ ادھر بھائی تڑپتا رہا، ادھر بہن مدینے سے نکلی، اللہ میرے رضا کی بہن، اللہ میرے مسافر کی بہن، یا اللہ مجھے رضا سے ملا دے، مجھے بھیا رضا سے ملا دے۔ دعا کرتی ہوئی بہن چلی، ازاداروں مگر فرق بڑا ہے، یہ بہن کے لیے سوگوار محلہ پورا خراساں کا شہر کالے لباس میں اور پرچم لگا دیے گئے تھے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا بہن کے لیے بھائی کی شہادت سننا مشکل ہوتا ہے، آتے ہی شہادت کی خبر نہ سنانا، بیوی کو پانی پلانا، بیوی کو مسجد پہ بٹھانا، استقبال کے لیے آگے بڑھنا۔ جیسے ہی معصومہ بی بی چلی، ازادارو جانور نے ساتھ چھوڑ دیا، بی بی پیدل چلنا شروع ہوئی، بی بی کے پیروں میں آنکھیں آ گئے، بی بی کہتی اللہ میرے بھائی سے ملا دے، آنکھیں پھوٹ کے خون نکلنا شروع۔ لیکن بہن بھائی کی دیدار میں چلتی رہی۔ جیسے ہی حدود خراساں نظر آئی، ایک مرتبہ سوگوار ملک دیکھا، کہنے لگی کنی سے کیا ہوا، کیا کوئی بادشاہ مر گیا ہے، یہ سوگوار لباس کیوں ہے، یہ کالے پرچم کیوں ہے۔ ازادارو استقبال کے لیے خواتین بڑی، کہنے لگی رضا کی بہن آئیے، ہم آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، اے رحیمہ بی بی چلیے، اے کریمہ اہل بیت چلیے۔ بی بی کو مسند پہ بٹھایا، پانی پلایا، ہاتھوں کو جوڑ کے مسکرات نے حلقہ بنایا، ایک بازو ایک بیوی نے تھاما، دوسرا بازو ایک بیوی نے تھاما، ایک نے پشت میں سہارا دیا، ایک نے آگے بڑھ کے ہاتھوں کو جوڑ کے قدموں میں بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بی بی آپ کے بھائی کا پرسا دینے آئے ہیں، بی بی آپ کا رضا بھائی شہید ہو گیا، بی بی آپ کا ماں جایا نہیں رہا، سنا دیکھا نہیں، کلیجے کے ٹکڑے نہیں دیکھے، سبز بدن نہیں دیکھا، سنا میرا بھیا شہید ہو گیا۔ بی بی کرسی پر سے اٹھی، جہاں مسند پہ بیٹھی تھی اٹھی، اٹھ کے زمین پہ گری، اب بی بی اٹھنے کے قابل نہیں تھی، لوگوں نے پکڑ کے اٹھایا، ازاداروں کو صبر کرے، 70 قدم کے فاصلے پر زینب ٹھہری ہوئی ہے۔ سلامت رہے، ماتم کرتے جائیں۔ ایک بھائی کے کلیجے کے ٹکڑوں کو لگن میں دیکھا، ایک بھائی کو تیروں کے مسلح پر دیکھا، ارے سینے پہ پاؤں رکھ کے چڑھائی ادھر بہن کی فریاد، دامن کو پھیلایا، میں بھیک مانگتی ہوں، مجھے دے حسین۔ ہائے زینب کی فریاد، تڑپتی رہ گئی زینب۔ ازادارو تصور کریے گا، چہلم قریب ہے نا، مولا رضا کا جنازہ بیٹے نے اٹھایا، غسل دیا، کفن پہنایا، شاہی طور پہ اعلان ہوا، غریب قوم کے غریب کا جنازہ اٹھا۔ بتاؤ وہ غریب کیا کرے جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، گلے میں خارگاٹ ہو، 72 ٹکڑے ٹکڑے لاش۔ نہ جنازہ اٹھا سکا، نہ غسل دے سکا میرا مولا، نہ اس خیال سے تدفین ہوئی، نہ نماز جنا، وہ تو بعد میں مشیت پروردگار سے مولا آئے۔ ازادارو پھر چہلم آ گیا، غریب کے بابا کا چہلم آ گیا، خیر میں تڑپتا رہ گیا میرا مولا سجاد، بہن تڑپتی رہ گئی، دوسرے چہلم کے قریب رہائی نصیب ہوئی۔ اب رہائی جو ملی ازادارو، جیسے یہ رہائی ملی، فریضہ بہت بڑا ہے، ایک بیٹے کا حق ہے کہ اسے پرسا دیا جائے، ایک بہن کا حق ہے کہ اسے بھائی کا پرسا دیا جائے۔ زینب نے کہا سجاد میں نے تجھ سے غریب نہیں دیکھا۔ ایک کمرہ خالی کرایا گیا، لہو لہان سجاد کو مسند پہ بٹھایا گیا، پورے اس مسکرات نے حلقہ کیا۔ زینب نے ہاتھ جوڑ کے کہا میرے غریب بیٹے، تجھے بابا کا پرسا، جوان بھائی کا پرسا، چچا باپ کا پرسا، تجھے بہادر کا پرسا، اے سجاد تیری غربت کے پھپھی نثار۔ بس آخری دو جملے ہیں، ممبر چھوڑیں، سانس لے لو، آپ سانس لے لو، زیادہ
थक जाते हो रो रो के सांस ले लो, बड़ा गिरी आपने किया है। तसव्वुर में चले, जो देख रहे हैं ना, मछली जो देख रहे हैं टीवी पर, फोन पर, बस तसव्वुर करो, ऐसे लग रहा है चींटियों का सर है जो नजर, इतना वसी करोड़ों का मजमा। लेकिन जब ज़ैनब रहिमा होते हैं, न शामियाना था, न रोज़ा बना हुआ था, न एक कबीर थी, कुछ नहीं था। ज़ैनब के दिल की हसरत है, अल्लाह जैसे पूरे कर रहा है। ज़ैनब आई, अपने आप को गिरा दिया, भैया भैया। अब चलने की ताकत नहीं, बस आखिरी 2 जुमले हैं, तसव्वुर करते जाना। अब ज़ैनब में चलने की ताकत नहीं, बड़े ताजिया ने खा के आई है, बड़े दुख उठा के आई है, बहुत पत्थर मारे गए थे, बड़ी जख्मी है अली की बेटी, अब चलने की ताकत नहीं। अब ज़ैनब ऐसे गई जैसे अकबर के लाशे पे हुसैन गए, आहिस्ता आहिस्ता हुए जाके मौला हुसैन की कब्र से लिपट गई। भैया बहन भूखी प्यासी आई है, भैया उठो, तेरा चेहरा आ गया, ज़ैनब मर क्यों न गई भैया। अज़ादारों ने मजलूम में आखिरी जुमले हैं, ज़ैनब मर क्यों ना गई, तेरा चेहरा मनाने के लिए रह गई। भैया वादे पूरे करके आ गई, भैया शाम पता करके आ गई, भैया कूफे को हिला के मैंने रख दिया, भैया तलवार ने वो काम न किया जो मेरे बुजुर्गों ने काम किया, भैया पत्थर दिलों को पिघला के आ गई, भैया मैंने वादे पूरे किए हैं, मैंने बंधे हुए हाथों से अब्बास के अलम को बुलंद कर दिया। भैया मैं पाने शाम बन के आई हूँ, भैया मैं शर्मिंदा हूँ, तेरी सकीना बना भैया शर्मिंदा हूँ, तेरी सकीना को ला न सकी। भैया बहुत बार मैंने मुश्किलें उठाई है, मैंने वादे पूरे कर लिए, ऐसा ही के लाल एक नाज मेरा भी उठा ले भैया, भैया एक नाज मेरा भी उठा ले, निकालो हाथ लाहन से गले लगा लो मुझे, वतन न जाओगी भैया, वतन जाके क्या करोगे, शोहरा को क्या जवाब दोगे, भैया अपने खबर की मुसाफरी में रख लो, नहीं जाओगे भैया, सजाद आगे बढ़े, सभी अम्मा उठो, शोहरा दुकान करने लगे। दोनों हाथ बुलंद करके बुलंद आवाज में कहूँ इमाम ज़माना की दुआ है। तेरा मासूमीन पे जो जुल्म हुआ है, बिलखुसूस करबला और बातें करबला शीरों पे जो जुल्म हुआ है, सबका बदला लेने वाला इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताज़ी अता फरमा, हम सबको नासिरों ने इमाम ज़माना में शामिल फरमा, इस मजलिस का सदका हम सबको बार बार ज़ियारत नसीब फरमा। ऐ मेरे परवरदिगारा, मौला इमाम ज़माना की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा, हम सबको वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फराज, इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फराज, अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कभी मंजिल से